बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपको भिंडी लगाने का मुकम्मल तरीक़ाकार, उसकी सीडलिंग 7 डेज़ के अंदर तैयार हो जाए, यानी 7 डेज़ के अंदर प्रोपेगेट कर जाए जो सीड्स हैं इसके, और 15 या 14 डेज़ के अंदर सीडलिंग रेडी हो जाए आपकी शिफ्टिंग के लिए जहां आपने लगानी है, किस तरह लगानी है, कैसे लगानी है उसकी सीडलिंग्स। ये बीज लगाने से लेके सीडलिंग शिफ्ट करने तक का सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा मैं। आपके पास सीडलिंग लगाने के लिए सबसे जो चीपर सोर्स है वो ये है, अंडे की जो ट्रे होती है, जो गत्ते की ट्रे बनी होती है, उसमें ये ले लें आप, एक ले लें, दो ले लें, और उसमें आप बीज लगाएं। और बीज अगर आप मार्केट से लेते हैं तो महंगे मिलते हैं और फिर उनकी क्वालिटी का भी कुछ भरोसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो मौसम सरमा की भी और मौसम गर्मा की भी एक पैक बना के दे रहा है, अवेलेबल है उनके हर ज़री फार्म के ऊपर। ये देखें, ये पैक मैंने लिया है जो गवर्नमेंट के ज़री जो महकमा ज़राअत है उनका जो तोसी ऑफिसेज़ होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लाजमी होते हैं, तहसील लेवल पे भी होते हैं, तो वहाँ से ले लें। और ये जो गर्मियों का है ये 150 में दे रहे हैं, और इससे पहले सर्दियों का जो दिया था इन्होंने 100 रुपये का दिया था। अब महंगाई भी हो चुकी हुई है, या हो सकता है कि ये बीज भी महंगे हों। अब ये बीज देखें, ये सारे बीज कोई 7-8 किस्म के की तरह के बीज हैं इनमें। तो ये सारे बीज आप देख लें, मैं आपको सारे बीज दिखा देता हूँ जो इस पैक में मिलते हैं। तो आप ये 150 रुपये का ये लाजमी लें बीज जो पैक है, और उससे आप ये 5 मरले के लिए इनफ होता है जो 150 रुपये का पैक देते हैं ये। तो अगर तो आपके पास 5 मरले के करीब जगह है तो सिर्फ 150 रुपये में आप सारी 7-8 सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। जो सब्ज़ियाँ दिखाई जा रही हैं वो मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ, वो देखते जाएं आप। नाम भी लिखे हुए हैं, बीज भी नज़र आ रहे हैं आपको। मैंने फ़ेब में तोरी का बीज लगाया था, जो लंबी तोरी होती है, घिया तोरी जिसको कहते हैं। वो बाज़ार से मैं 100 रुपये का लेके आया था और मुझे 15-20 दाने दिए थे उसने। वो मैंने लगाई हुई है, वो भी मैं इस वीडियो में थोड़ी सी शेयर कर दूंगा कि उसकी क्या पोजीशन है। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी बट मेरे पास डिलीट होगी तो मैं वो शेयर नहीं कर सका आपसे। और ये वीडियो मैं अब शेयर कर रहा हूँ, और जो जो तोरी की पोजीशन है इस वक्त वो भी मैं इस वीडियो में दिखा दूँगा आपको। तो ये देखें, ये टिंडे के हैं बीज। तो इसमें कुछ 7-8 किस्म के ये सब्जियों के बीज हैं 150 रुपये के पैक में। तो आप बाहर से लेने की बजाय महकमा ज़राअत से लें, जो उनके ज़रिए ऑफिस होते हैं, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी हैं, आपकी तहसील में जहाँ भी हैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस पैक के अंदर एक पम्फलेट भी होता है जिस पे तरीक़ाकार बताया होता है कि इसके लिए मिट्टी किस तरह की चाहिए, इसको लगाना कैसे है आपने, इसके लिए एनवायरनमेंट किस तरह का चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर फर्टिलाइज़र करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सी करनी है, वो भी इस ब्रोशर पे लिखा होता है। तो इसलिए ये बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो ये जो ट्रे थी, उस ट्रे के अंदर मैंने मिट्टी भर ली है, सारी ट्रे मिट्टी से भर ली है मैंने। ठीक है, मिट्टी आपने बहुत ही नरम पोरस रखनी है, उसमें कोई तिनके ना हों, कोई उसमें पत्थर ना हों, इस तरह की मिट्टी आपने बिल्कुल छान के लगानी है सीडलिंग्स तैयार करने के लिए। कोई भी बीज आपने लगाना है। अब ये भिंडी का बीज मैं लगा रहा हूँ, एक ट्रे पूरी मैं भिंडी का बीज लगा दूँगा। तो एक जो इसका कह लें कि खाना है, उस खाने में मैं 2-2 बीज लगा रहा हूँ। मेरे पास इनफ बीज हैं, मेरे पास 5 मरले जगह तो नहीं है लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सीडलिंग लगानी है, और जब सीडलिंग तैयार हो जाएगी तो मैंने घर में ही गमलों के अंदर या जो क्यारियाँ हैं वहाँ पे मैंने लगानी है। वो मैं दिखाऊंगा कि उसके लिए किस तरह की जगह चाहिए और कितने फासले पे लगाना है आपने। तो अभी 2-2 मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि 2 में से अगर एक भी निकल आता है तो कम से कम एक पौधा तो एक जगह से निकले, 2 भी निकल सकते हैं। हाँ, सीडलिंग के लिए जो मिट्टी आपने लेनी है उसका ये ख्याल रखना है आपने कि उस मिट्टी के अंदर आपने कोई खाद इस्तेमाल नहीं करनी। इवन के गोबर खाद भी इस्तेमाल नहीं करनी जो हर पौधे के लिए यूज़ करते हैं हम। बीज नहीं लगाने आपने, बीज आपने सादा भल मिट्टी में लगाने हैं, भालू मिट्टी में, जो नरम मिट्टी होती है। गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, आपके पास भल नहीं है, लेकिन भल है तो बहुत अच्छा है। अगर गार्डन सॉइल है तो उसमें कुछ आप सैंड मिक्स कर लें ताकि वो पोरस रहे, नरम रहे मिट्टी, तो उसमें आप बीज लगाएं। कोई भी खाद आपने बीज लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। अब मैं पहले भिंडी के बीज लगा चुका हूँ, फिर मैंने करेले के बीज लगाए हैं जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैंने चूज़ किया है खीरे के बीज। बाकी मैं जो बाकी सब्ज़ियाँ हैं वो अभी नहीं लगा रहा, नहीं दिखा रहा आपको।
अभी सिर्फ मैंने भिंडी लगाई है और फिर करेले के बीज लगाए हैं ताकि वो बेल मेरे किसी जगह पे लगा दूं और चढ़ सके वो। जैसे तोरियां पहले लगाई हैं तो वो भी बेल चढ़ जाएगी, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। और खीरे की भी बेल होती है। भिंडी की बेल तो नहीं होती लेकिन भिंडी इजी ग्रो हो जाती है, क्यारियों में गमलों में फल दे देती है। तो मैंने एक ट्रे में पूरी में भिंडी लगाई है और दूसरी ट्रे में मैंने आधी में मैंने करेला लगा दिया है और आधी में मैंने खीरा लगा दिया है। मेरे अगर भिंडी के कोई 15-20 पौधे निकल आते हैं और करेले के 2-4 पौधे निकल आते हैं, 2-4 खीरे के निकल आते हैं तो इनफ हैं। वैसे मैंने ज़्यादा लगा दिए हैं, मेरे पास इतने सारे बीज हैं तो मैं क्यों कंजूसी करूं मैं। और अगर ज़्यादा निकल आते हैं, सारे निकल आते हैं तो अपने पास जगह नहीं होगी, मैं अपने अजीज़ों को भी दे सकता हूँ अगर बच गई सीडलिंग तो। बीज लगाने के बाद आपने बीजों को कवर करने के लिए भी इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ओवर लेपिंग नहीं करनी, यानी ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी या वज़नी मिट्टी नहीं डालनी। जैसे गार्डन सॉइल है, भल है, वो फेंकने की बजाय आपके पास कोकोपीट है, आपके पास अगर है कंपोस्ट है, सही कंपोस्ट जो ज़्यादा रिच ना हो लेकिन बहुत पोरस हो, या मैंने चूँकि मेरे पास ये मैंने राइस हस्क खुद बनाई हुई है मैंने, और ये बहुत ही लाइट वेट होती है तो मैं ये ऊपर डाल रहा हूँ, इससे मैं कवर कर रहा हूँ मैं। तो वो फिर सीडलिंग ग्रो करने में, निकलने में, पत्तों के निकलने में, चूँकि बहुत नाजुक वो होती हैं तो अगर वज़नी चीज़ ऊपर कोई होगी तो निकलना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, दब जाएगी, निकलेगी नहीं। तो इसलिए आपने या तो कंपोस्ट हल्की सी डालनी है, या आपके पास राइस हस्क है तो वो डाल लें आप, और या बहुत ही पोरस अगर आपके पास सैंडी सॉइल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, हल्की ज़्यादा नहीं दबानी। तो मेरे पास चूँकि ये थी तो मैं ये डाल रहा हूँ। दूसरा, इसकी जो वाटरिंग करनी है वो ऊपर वाटरिंग नहीं करनी। मैंने ट्रे में लगाई है तो ट्रे के अंदर साइडों पे मैं जो जगह मेरे पास साइड पे 2-2 3-3 इंच बच गई है उन साइड्स पे मैंने पानी डालता रहूँ मैं, पानी नीचे से ही ऊपर मिलता रहे उसको, मट्टी को। तो ये देखें, ये 7 डेज़, ये 6 डेज़ में नज़र आना शुरू हो गए थे, बट ये 7 डेज़ की वीडियो है जो ये पोजीशन है ये, ठीक है। कुछ बिल्कुल कॉम्प्लें अभी निकल रही हैं और कुछ पत्ते बड़े जो हो गए हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। ये 7 डेज़ का रिज़ल्ट है। जो पानी मैं देता रहा हूँ डायरेक्ट, मैंने पानी सिर्फ पहले दिन हल्का शावर किया था, हल्का शावर जो शावरिंग बॉटल होती है उससे, ताकि वो जो ऊपर मैंने लाइट वेट राइस हस्क डाली हुई है वो ना उड़े कोई आंधी वगैरह से, तो वो डाला था मैंने। और उसके बाद मैं नीचे से ही पानी सारा देता रहा हूँ, कोई भी पानी ऊपर से नहीं डाला मैंने, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट मिट्टी है और बीज भी मैंने ज़्यादा नहीं दबाए थे, तो अगर ऊपर से पानी डालता तो वो तो हिल जाने से ख़राब हो जाने थे। आपके पास अगर कोई ट्रे है, कनाली है कोई, तो ये अंडों की ट्रे उसमें रखें, उसके अंदर मिट्टी डालें और पानी आप साइड से नीचे से दें, वो नीचे से पानी मिलता रहेगा, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी और ग्रो जल्दी करेगा आपकी सीड्स। और ये अभी जो पोजीशन आप देख रहे थे ये 10वें दिन की पोजीशन थी, सिर्फ 10वें दिन की पोजीशन थी वो वाली। और अब ये 13वां दिन है। 13वें दिन मैं इसको सीडलिंग को लगा रहा हूँ मैं। मेरी सीडलिंग अब तैयार है, मज़ीद मैं इसको लेट नहीं कर रहा। और क्योंकि ये बारिश की वजह से एक तो बहुत ही ज़्यादा गीली हो गई है, ट्रे सारी पानी से तकरीबन भर गई थी, ठीक है। डिप नहीं हुए थे, मैंने टाइम से ही जल्दी बाहर आके तो पानी निकाल दिया था मैंने। तो ये मिट्टी इतनी नरम हो चुकी हुई है कि मुझे डर था कि इसकी जो रूट्स हैं वो गल ना जाएं, पानी ओवर वाटरिंग हो गई थी, तो इसलिए ज़रा जल्दी लगा रहा हूँ। वैसे मेरा प्लान था कि मैं 15 दिन के बाद लगाऊंगा, तो मैं 13वें दिन लगा रहा हूँ। ये देखें, जड़ें बनी हुई हैं, जड़ें बन चुकी हुई हैं। इसको अभी मैं 2 दिन का और वेट करा सकता था, बट चूँकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली हो गई थी तो ख़तरा था कि इनकी रूट्स जल जाएंगी, तो मैं इसलिए 13वें दिन शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने ये नहीं परेशान होना कि आपके पास जगह नहीं है तो लगाएंगे कहाँ पे, इसी वजह से बंदा ये सब्जियों वाली मेहनत नहीं करता। तो आपके पास क्यारियों में जहाँ जगह है, मसलन मैं जिस क्यारी में लगा रहा हूँ इसमें एक बड़ा नीम का दरख्त है और उसके अंदर फिर मैंने ये हिबिस्कस लगाई हुई है, मैंने मोतिया लगाया हुआ है, मैंने गुलाब लगाया हुआ है। तो मुझे जहाँ जहाँ स्पेस मिली है, मैं कुछ 3 स्पेसेस मुझे लगी हैं कि ये हैं जहाँ पे पौधा एक ग्रो कर सकता है, तो उन 3 जगहों पे मैंने ये सीडलिंग्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो और भी जगह है इस कैरी के राउंड अबाउट में, लेकिन मैं एक साइड पे जहाँ मुझे जगह मिली है वो लगा रहा हूँ मैं।
8 इंच का 1 फुट का फासला भी हो गया है आपस में पौधों का, और कुछ 5-5 6-6 इंच का पौधा जो बाकी पौधे लगे हुए उनके उनसे भी है। तो यहाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ मैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब सीडलिंग जिस ट्रे से निकाल रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा वेट है, और जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वो भी चूँकि बारिश में पड़ी हुई थी मट्टी, तो वो भी बहुत गीली हो गई हुई है, तो मुझे वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी मट्टी ड्राई है तो सीडलिंग्स लगाते ही आपने वाटरिंग कर देनी है, शावर से कर दें या बोतल के अंदर सुराख करके उस तरह पानी डाल दें। आपने साइड्स पे पानी इतना लगा देना है कि आप समझें कि नीचे 6 इंच तक पानी मट्टी गीली हो गई है। अच्छा, ये निकालते वक्त एक पौधा नंगा हो गया, ठीक है, मट्टी के साथ नहीं आया, तो मैं ये भी लगा दूंगा और ये भी ग्रो कर जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये लग जाते हैं पौधे सब्जियों के। जैसे आपने देखा होगा कि मिर्च की पनीरी मिलती है बाहर मंडी से, वो 2-2 3 दिन 4-4 दिन पड़ी होती है। फिर उसकी प्याज की पनीरी मिलती है, वो बाहर से लेके आते हैं हम। लहसुन की पनीरी मिलती है, बाहर से लेके आते हैं, तो ये लग जाते हैं पौधे। तो क्यारियों के अलावा 2 टोकरियाँ थी मेरे पास। एक टोकरी तो फ्रेश है जिसमें कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी, और दूसरी टोकरी में मेरे प्याज लगा हुआ है, तो उसमें लगा दिए मैंने। अब ये देखिए, ये कोई महीना पहले मैंने सीड्स लगाए थे इसके घिया तोरी के, जो लंबी तोरी होती है जिसकी बेल लंबी बनती है। तो ये 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है सीडलिंग तैयार करने के बाद मैंने। हाँ नहीं, मैंने कुछ डायरेक्ट यहाँ पे लगाए थे और कुछ सीडलिंग तैयार की थी मैंने, और ये जो डायरेक्ट लगाए थे मैंने, ये उनकी पोजीशन है। और ये मैंने खजूर का एक बड़ा दरख्त है मेरे पास, उसके तने के साथ लगा दिए मैंने, और ये ऊपर 6-7 फुट तक चढ़ जाएंगी और तोरियाँ आसानी से हार्वेस्ट की जा सकेंगी। और इसको जब येलो कलर के फूल लगते हैं तो वो भी खूबसूरत लगते हैं। इस तरह मेरी ये बेल प्यारी लग रही है इस वक्त। अच्छा, जो मेरे पास सीडलिंग्स बच गई हैं वो मैं लगाऊंगा। एक और मेरे पास क्यारी है जहाँ पे कोई 11 बजे के बाद धूप शुरू होती है। वैसे तो ये मॉर्निंग सनलाइट जहाँ पड़ती है वहाँ लगनी चाहिए, जो मैं लगा चुका हूँ पहले। जिस एरिया में मेरी मॉर्निंग सनलाइट लगती है उस एरिया में लगा दी है मैंने। अब दूसरी क्यारी दिखाता हूँ मैं, जहाँ मैं लगाऊंगा बाकी की ये वाली सीडलिंग्स। ये क्यारी है मेरी, तो बाकी मैं यहाँ लगाऊंगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।